जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू गेट नॉलेज। मैं आपका दोस्त बिलाल और आप मुझे जानते ही हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग अपने इसके ऊपर पहले वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया था जिसमें हम लोगों ने HTML और CSS को पढ़ा था। और बूटस्ट्रैप का सिर्फ एक ही लेक्चर मेरा आपके साथ हुआ, सॉरी, लेकिन मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर सका। लेकिन स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा बोला मुझे कि सर वर्डप्रेस पढ़ा दें, वर्डप्रेस का कोर्स होना चाहिए। सो हम इस टाइम वर्डप्रेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वर्डप्रेस का थोड़ा सा इंट्रो मैं आपको करवा दूं। वर्डप्रेस होती है, वर्डप्रेस एक हमारे पास कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, जिसको बोलते हैं CMS। तो वर्डप्रेस के अंदर कुछ टॉपिक्स मैंने लिखे भी हुए हैं, ठीक है, जिनको हम स्टडी करेंगे। तो ये फाइल मैं ओपन कर लेता हूँ, तो लेकिन इनको हम इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि अब तो बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें आ चुकी हैं। ये मैंने थोड़ा सा ना पहले लिखा हुआ था, कोई आज से 3-4 माह पहले, ठीक है। तो अब तो प्लगइन्स भी अपडेट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा प्लगइन्स भी आ चुके हैं, ठीक है। तो वर्डप्रेस आपको पता है कि CMS है। अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो आपको प्रोग्रामिंग का बिल्कुल भी शौक नहीं है, तो आप लोग वर्डप्रेस को चूज़ कर सकते हो और आप एक डेवलपर के ही ला सकते हो, वर्डप्रेस एक्सपर्ट बन सकते हो। अगर आप लोगों को वर्डप्रेस के अंदर थीम डेवलपमेंट की तरफ जाना है या प्लगइन डेवलपमेंट की तरफ जाना है तो फिर आप लोगों को कोडिंग की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर सिर्फ आप लोगों ने कस्टमाइजेशन पर रहना है तो फिर आप लोगों को कोडिंग की ज़रूरत नहीं होगी। अगर HTML और CSS साथ में आ जाए तो बहुत मज़ा आएगा, लेकिन अगर नहीं भी आती तो उनके भी प्लगइन्स मिल जाते हैं, ठीक है, जो हमारी CSS की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर देते हैं, तो हमें कोई उसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले, अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास एक ना सर्वर होना चाहिए। आपको पता है कि जो भी वेबसाइट्स होती हैं वो किसी न किसी जगह पर रखी जाती हैं, तो ही उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। उसको बोलते हैं होस्टिंग और डोमेन। तो डोमेन क्या होता है? हमारी वेबसाइट का जो नेम होता है वो डोमेन कहलाता है। आप लोग SEO के बंदे हैं, आर्टिकल राइटर मेरे सामने बैठे हो, आप लोगों को आइडिया होगा कि डोमेन नेम क्या होता है और होस्टिंग क्या होती है। अगर नहीं भी पता तो मेरे चैनल पर वीडियोस पड़ी हैं, आप लोग देख सकते हो। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास जैम सर्वर एक लोकल सर्वर होता है। अगर आपके पास होस्टिंग और डोमेन के पैसे नहीं हैं तो आप लोग जैम सर्वर लोकल पे काम करो। जब आपको सारी डेवलपमेंट आ जाए फिर आप लोग मूव कर सकते हो होस्टिंग की तरफ। तो हम लोग एक ना लोकल सर्वर यूज़ करते हैं जिसको जैम सर्वर बोलते हैं। आपको इंटरनेट से इजीली मिल जाएगा, 32 बिट में भी और 64 बिट में भी। आप लोग इजीली इसको अपनी विंडो के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हो। तो जैम सर्वर यहाँ पर आई थिंक मैंने पहले रन किया था, तो चल ही रहा हो। तो इसको ओपन करते हैं। कुछ ख़तरनाक चीज़ें ओपन हो रही हैं, अल्लाह खैर ही करे यार। आप अच्छे मूड में नहीं जाए। नहीं, मैं बिल्कुल अच्छे मूड में हूँ। ओके, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जी लोकल होस्ट लिखकर हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जैम सर्वर चल रहा है या नहीं चल रहा, इस तरह, ठीक है। तो लोकल होस्ट के थ्रू आप लोग, ये मेरा जैम सर्वर चल रहा है। अगर आपका नहीं चल रहा होगा, क्योंकि ये मैंने सुबह जब आया था तो मैंने इसको चलाया था, आपके पास इस तरह सा एक इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ पर अपाचे और MySQL दोनों को स्टार्ट कर देना है और उसके बाद आपने लोकल होस्ट लिखना है। तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मीन्स दैट आपकी इंस्टॉलेशन भी ओके हो गई है और आपका जैम सर्वर भी चल गया है। अब आपने इसके बाद क्या करना है कि सिंपली wordpress.org की वेबसाइट पे जाना है, सही है। .com भी होती है वो, wordpress.org की वेबसाइट पे जाना है। तो गेट वर्डप्रेस पे आप लोगों ने क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ से आपको लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा, किसका? वर्डप्रेस का। 5.5.3 इसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। लेकिन अभी लेक्चर लेट ना हो, सो आप, मुझे पता है आपको डाउनलोडिंग आती है, आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इजीली। मेरे पास ये इसका ना एक प्रीवियस वर्जन पड़ा हुआ है जो मैंने डाउनलोड किया था पहले। तो लेटेस्ट वर्जन आप लोग डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना, लेकिन अभी डाउनलोडिंग पे टाइम लग सकता है। सो मेरे पास इसका वर्जन एक पड़ा हुआ है, ये वाला मेरे 5.4.2, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और अपने लोकल डिस्क C में जाना है हमें, ठीक है। C में जाने के बाद आपको मिलेगा जैम का फोल्डर। जैम के अंदर आपको मिलेगा htdocs के अंदर माई PHP में नहीं जाना, मैं यहाँ पर न्यू और यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करके इसका एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, पिज़्ज़ा, ठीक है। तो ये पिज़्ज़े के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। इसके अंदर हम रख रहे हैं और पेस्ट कर रहे हैं अपने वर्डप्रेस को। यार इनका शुरू होगा। तो जैसे ये हमारा वर्डप्रेस यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, उसके बाद हम कनेक्टिविटी करेंगे इसकी डाटाबेस के साथ। सर वन मोर क्वेश्चन। जी सर। आपको जब भी वेबसाइट नहीं बनानी पड़ेगी, जी। आपने एक वेबसाइट बना लिया, आपको दोबारा से वर्डप्रेस डाउनलोड करके दोबारा से नया फोल्डर बना के जैम पे रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, एक वर्डप्रेस के लिए, एक वेबसाइट के लिए एक दफ़ा ये ज़रूर करना पड़ेगा काम, ठीक है। तो आपके एक वर्डप्रेस पे सिर्फ एक वेबसाइट बनेगी। जी। ओके।
लेकिन हर दफ़ा डाउनलोडिंग नहीं उधर से करनी पड़ेगी। जिस तरह मेरे पास डाउनलोड का सेटअप पड़ा हुआ था, लेकिन वो प्रीवियस वर्जन था। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो अभी चल रहा होगा उसका लेटेस्ट वो पिक कीजिएगा, सही है। मतलब कहने का मतलब है कि फर्स्ट करें हमने 2 माह पहले एक वेबसाइट बनाई है, आगे 2 माह बाद आ गया लेटेस्ट वर्जन, हमारी मर्जी हम प्रीवियस पे बना लेंगे, लेटेस्ट पे बना लेंगे जी। लेकिन अपडेट ज़रूरी होती है ना, अपडेट वर्जन में कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटीज़ आ जाती है। तो इसमें ये देखें इतना काम टाइम क्यों ले रही है ये। इसमें जितनी भी हम लोग जब यहाँ पर लेक्चर हो रहे होते हैं कोडिंग के, तो आप लोग देख रहे होते हैं ना कि कोडिंग के कितने ज़्यादा लेक्चर हो रहे हैं, सर कोड ही लिखी जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा फाइल्स क्रिएट करते हैं। वो सारी फाइल्स अब ऑटोमेटिकली इसके अंदर फोल्डर के यहाँ पर आपके वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट हो चुकी हैं, आपको नहीं लिखना पड़ेगा किसी भी किस्म का कोड। तो अभी यहाँ पे वर्डप्रेस रखी गई है। हम अगेन चलते हैं अपने ब्राउज़र पर और यहाँ पर जाकर टाइप करेंगे लोकल होस्ट और यहाँ पर स्लैश के बाद लिखेंगे जी पिज़्ज़ा, ओके, और इसको करेंगे इंटर। पिज़्ज़ा फोल्डर के अंदर हम लोगों ने क्या रखा था, वर्डप्रेस को। सो हम वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे तो हमें ये एक ऐसे इंटरफेस पे ले जाएगा जिधर से हमने कनेक्टिविटी करनी है इसकी डाटाबेस के साथ और इसको वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेना है, ओके। यहाँ पर वो आपको कह रहा है कि आपने कौन सी लैंग्वेज चूज़ करनी है। आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ कर लो, अगर आप लोग को हिंदी समझ आती है हिंदी कर लो, तो इंग्लिश बेटर है। इंग्लिश पे क्लिक करके कंटिन्यू। और अब हम चलेंगे ये यहाँ पर हमारे पास 4 चीज़ें लिखी नज़र आ रही हैं। वो क्या होती हैं वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा है जी डेटाबेस नेम, देन आ रहा है डेटाबेस यूज़र नेम, देन आ रहा है डेटाबेस पासवर्ड, फिर आ रहा है डेटाबेस होस्ट, फिर आ रहा है डेटाबेस टेबल प्रीफिक्स। तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना जी लेट्स गो पे। ये 4 चीज़ें हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगी, ओके। डेटाबेस का नेम हमारे पास वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या पिक कर रहा है, वर्डप्रेस, हम ये नहीं रखेंगे। हम लोकल होस्ट PHP MyAdmin पे दोबारा जाएंगे, PHP MyAdmin, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस कनेक्ट करेंगे अपनी उस वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ डेटाबेस होती क्या है। डेटाबेस वो एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप अपनी वेबसाइट के सारे टेबल्स को स्टोर करते हो। जितना भी आपकी वेबसाइट का कंटेंट होता है वो इसके अंदर सेव होता है, सही है। सो यहाँ से हम न्यू पे क्लिक करके एक डेटाबेस न्यू क्रिएट करेंगे जिसका यहाँ पे भी नेम मैं आपको पता ही है क्या रखने वाला हूँ, पिज़्ज़ा, ओके। तो इसको मैं करूँगा क्रिएट। इंशाल्लाह जब मैं पेज क्रिएट करूँगा उस वक्त मैं पेज भी एक पिज़्ज़ा का क्रिएट करूँगा, एक मेन्यू में भी उसको दिखाऊँगा, ताकि अगर कोई बंदा बाहर में अड़ी तड़ी करे तो उसको रियलाइज़ हो कि कुछ होता है पिज़्ज़ा। डेटाबेस नेम में मैं वीडियो इतनी रोक देनी है। डेटाबेस नेम में हम लिखेंगे पिज़्ज़ा, यूज़र नेम आएगा रूट, और पासवर्ड इसका कोई भी नहीं रखना। ये बात ज़रा गौर से देख लीजिएगा, डेटाबेस का नेम हमेशा वो होगा जो हम लोग क्रिएट करके आएंगे, और यहाँ पर जो यूज़र नेम होगा वो हमेशा रूट होगा, और पासवर्ड इसका कोई भी नहीं होगा। डेटाबेस होस्ट हमें कौन कर रहा है, लोकल होस्ट पे, ठीक है, क्योंकि हम होस्टिंग और डोमेन पे काम नहीं कर रहे, हम लोकल होस्ट पे कर रहे हैं। तो टेबल प्रीफिक्स पे WP_ आ जाएगा, इसको हम कर देंगे सबमिट, रन द इंस्टॉलेशन, ओके। यहाँ तक बात क्लियर होगी सबको। अब यहाँ पर आप लोगों की सारी चीज़ आ रही है, वो प्लेटफॉर्म है ये जिधर से आपने अपनी साइट की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। साइट का टाइटल क्या हो सकता है जी, टुडे पिज़्ज़ा विद रोहान। ये अपनी वेबसाइट का क्या होगा जी, टाइटल होगा। तो अब हमने अपनी वेबसाइट का क्या करना है, यूज़र नेम क्रिएट करना है। इसको हम एडमिन, और इसका पासवर्ड भी मैं इजी रहे हमें याद रखना, तो मैं एडमिन ही कर लेता हूँ। इसके बाद आ जाएगा जी कंफर्म पासवर्ड। वो कह रहा है कि आपका जो पासवर्ड है वेरी वीक है, क्या आप इसको ओके करते हो। मैं कहता हूँ जी ओके, क्योंकि ये हमारी लोकल होस्ट पे चल रही है, कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता, कोई ये हैक होने के चांस नहीं है। योर ईमेल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर bilal.mph9@gmail.com पे क्लिक करता हूँ। इस पासवर्ड को चेंज कर लेना चाहिए। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, सर लोगों ने ना एक वेबसाइट बनाई है freemalumat.com, में भी उनको ना पता हो, उसके ऊपर हैकर अटैक हो चुका है। मैं एक दिन ओपन करके देख रहा था, वो कह रहा था हैकर अटैक। उसकी रीज़न ये है उसके ऊपर सिक्योरिटी नहीं है, SSL सर्टिफिकेट नहीं उसके साथ अटैच, और दूसरे नंबर पर उसका पासवर्ड बहुत वीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इंस्टॉल वर्डप्रेस। ये हैकिंग लोग करते हैं, कुछ लोग बड़ा शौक ले करते हैं, ठीक है, शौक से करते हैं, कोर्स करते हैं स्पेशल। टेक्नोलॉजीज की वेबसाइट भी हैक हो चुकी थी एक दफ़ा।
तो जब भी आप काम कर रहे हो आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर वो नहीं अच्छा होगा तो इशू ये हो सकता है कि आप लोग को देर हो सकती है हर काम में, ठीक है। क्योंकि इसमें रियल टाइम पे आपको कुछ समटाइम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आपको प्लगइन्स डाउनलोड करना पड़ जाते हैं, आप लोगों को थीम उठाना पड़ जाता है। तो वो काम अगर हैवी इंटरनेट थका हुआ होगा तो आपको पता है आपको जो काम 5 मिनट में होना हो वो 15 मिनट भी ले सकता है। लॉगिन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर आपका यूज़र नेम एडमिन आ गया, पासवर्ड भी आपका एडमिन ही आ गया। रिमेंबर मी हर दफ़ा मुझे नहीं लिखना पड़ेगा, लॉगिन। ओके जी, ये अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का ये आ गया डैशबोर्ड। ओके, तो ये आ गया जी। व्यू साइट करें तो यहाँ पर एक टाइटल शो हो जाएगा जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस क्या लगाती है, थीम लगा के देती है हमें, ठीक है। वो थीम यहाँ पर शो हो जाएगा। आप यहाँ पे ये डैशबोर्ड आ जाएगा लॉगिन होने के बाद, ठीक है, जिधर से आप सारे कंटेंट को मैनेज करोगे। इसको मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करूँगा बाद में। तो ये हमारी वेबसाइट का क्या आ रहा है, टाइटल आ रहा है। टाइटल में किधर से शो रहा है? यहाँ पे ये देखें ना, ये टुडे पिज़्ज़ा विद रोहानी के होम के साथ यहाँ से व्यू साइट कर रहा हूँ ना मैं अपनी साइट को। अगर आप डायरेक्ट आना चाहते हो तो आप यहाँ पर लिखो लोकल होस्ट /पिज़्ज़ा, इंटर करो, वर्डप्रेस पे क्लिक करो तो अपनी डायरेक्ट वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है। ये आ गई वेबसाइट आपकी। अब अगर आपने इसके एडमिन पैनल में जाना है तो यहाँ पे लिखिए एडमिन, तो यहाँ पे इसको डैशबोर्ड में ले आएगा। अभी मैंने उसको यूज़र नेम और पासवर्ड को रिमेंबर कर लिया था और वो लॉगिन भी था, इसलिए वो मुझे डायरेक्ट एडमिन में ले आया। आपको नहीं लेके आएगा, आपको लॉगिन पेज पे ले जाएगा, वहाँ पे आपने क्या करना है, लॉगिन करना है। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। ओके।